की? दवा तो ये जी मोदी तो बना रहे हैं। चलो ये इसको बंद कर दो। हाँ जा रहे हैं। खेती बाड़ी हमारी है, छीन लेंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे खेती बाड़ी जो हमारे पे था, हमारा हक हमें मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार। छोटे छोटे पेड़ों को लाकर इतना बड़ा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। आप देखो कितनी गर्मी में हम खून पसीना बहाते हैं और ये लोग 1 मिनट में आके सब तहस नहस कर जाते हैं। सास बीमार है। जिस दिन हमारा ये खेत उजाड़ा गया था वो उसी दिन से टेंशन में थी बहुत ज़्यादा कि उनको एडमिट कराया गया कि वो दिमाग पे इतना हुआ तो उन्हें अटैक पड़ गया कि भाई वो हमें पहचान भी नहीं रही है। इतना हद लगा उनको कि सुन के अब हम क्या करें बताओ। मेरा नाम बीना है और हम यहाँ पे परेड के निवासी हैं और हमारे साथ बोर्ड वालों ने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रखी है। जब देखो तब हमारी फसल जब भी तैयार होती है जब भी आ जाते हैं, जब भी तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। कभी हमारे ट्यूबवेल तोड़ जाते हैं, कभी हमारी फसलें नुकसान कर जाती हैं। हम छोटे छोटे पेड़ों को लाकर इतना बड़ा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। आप देखो कितनी गर्मी में हम खून पसीना बहाते हैं और ये लोग 1 मिनट में आके सब तहस नहस कर जाते हैं। आप देख सकते हैं पीछे कितना, देखो सारा खेत नुकसान कर दिया। हमारे जो हमने घर बना रखे थे, छोटे छोटे ट्यूबवेल मतलब बोलते हैं जिसको, कुंडी बना रखी थी, सब ट्यूबवेल कुंडी सब तोड़ दिए हैं। हमारे इतना नुकसान किया है ना हमारा, क्या हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या क्या करेंगे हम बताओ? हमारा तो बहुत दुखी हो रहे हैं हम तो सिर्फ ये कहते हैं हमें हमारी जमीन का हमें हक मिलना चाहिए। और ये सरकार जो हमारा नुकसान बार बार करती है तो ये इसका क्या हमें वो मतलब हर्जाना देगी क्या? हमें हर्जाना देना चाहिए ना इसको। इतना हमारी कितनी फसल नुकसान हुई है हमारी। अभी इतनी छोटे छोटे से पौधे में हमने कितनी दवाई लगाई होगी, कितना हमने उसको पालन पोषण, कितनी मजदूरियां दी हैं। अब इतना 1 मिनट में वो तो आके तहस नहस करके चले गए। आप बताओ हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ हमें अनिल विज से, नायब सिंह सैनी से, मोदी जी से हमें सिर्फ यही है कि हमारा साथ दें। हम गरीब, अगर जो गरीब, देखो किसान नहीं कमाएगा तो खाएंगे क्या? आप लोग कोठी में बैठे हुए क्या खाओगे? जब हम गरीब हैं, हम किसान ही एक अन्नदाता होता है। अगर अन्नदाता ही भूखा मर गया ना तो सारी दुनिया भूखी मर जाएगी। अगर ये गरीबों का श्राप है। आज इसलिए हम इकट्ठे हुए हैं कि हमारी जमीनों पे लोग वो कह रहे हैं कि भाई हम कब्जा लेंगे आ जाकर, और हम तो अपनी जमीनों पे कब्जा देंगे नहीं, चाहे आज वो हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएं। मारेंगे। आज तो हमारे ऊपर बुलडोजर चला के उन्हें फिर कब्जा लेना पड़ेगा। हमें रोजगार देगी, बच्चों को रोजगार देगी हमारे। कोई बुजुर्ग है, कोई काय का बीमारी है, कोई काय का बीमारी, हाथ पैर से लाचार बैठे हैं, जो बच्चे खारे का मारते, कोई गवर्नमेंट छीन रही। काय की गवर्नमेंट है जी हमारी है, इसलिए मोदी को बुला रही, इसलिए सुनाई भाई इसलिए बनाया मोदी को है, जो हमारी सारे बच्चों की तो कार्रवाई सुननी है। खमत मत भाई इनसे, हमारे को तो भाई रोजगार चाहिए, हमारा हक दो, हमारा हक मिलना चाहिए हमें। तो बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा हक मिल। खेती बाड़ी हमारी है, छीन लेंगे तो कहाँ जाएंगे? हमारे खेती बाड़ी जो हमारे पे था, हमारा हक हमें मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारे पास हमें पता कितने साल हो गए, हमारे चौथी पीढ़ी बीत रही हमारी यहाँ, चौथी पांचवी पीढ़ी बीत गई हमारी यहाँ पे। अरे चौथी पांचवी पीढ़ी को हमारी को भी हमारा हिस्सा लेने वाले आ गए। काय की गवर्नमेंट है? वैसे तो कहती मालिकाना हक मिल रहा है, जहाँ बंदा 20 साल से रह रहा है उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए। काय का मालिकाना हक दे छीन रहे बसाए को ये है। राशन कार्ड हमारा, आधार कार्ड है, RD हमारी, सब चीज हमारी है, सब छीन के धर ले रहे हैं। काय की सरकार है ये? मेरा नाम अनीता है कि मैं यहाँ पे तोपखाना परेड की बहू हूँ, जिसकी सास बीमार है। जिस दिन हमारा ये खेत उजाड़ा गया था वो उसी दिन से टेंशन में थी बहुत ज़्यादा कि उनको एडमिट कराया गया कि अब वो दिमाग पे इतना हुआ तो उन्हें अटैक पड़ गया कि भाई वो हमें पहचान भी नहीं रही है। इतना हद लगा उनको कि सुन के अब हम क्या करें बताओ। हमारा तो हरी भरी फसल उजाड़ दी गई है, हमारे बच्चों का करियर तक दाव पे लगा दिया गया है। बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं कि बिना बेरोजगार, जो इस खेतों से जिसके चूल्हे चलते थे, कि भाई बच्चों का करियर भी हमारा सब दाव पे लग चुका है। हम तो, हमारा ये भी नहीं है हम आगे भाई कहीं और भी करके खा लेंगे, कि वो भी आयसाना सब हमारा रुक चुका है। और हमें ये नहीं पता था टाइम भी कोई चीज़ होती है देने की, उन्होंने हमें कोई टाइम नहीं दिया है। और अनपढ़ता जिससे कहते हैं वही चीज़ हमारे को लागू की गई
कि भाई बोर्ड लगे हुए थे, हमें ये नहीं पता था बोर्ड पे क्या लिखा था क्या नहीं लिखा था, हमें ये कभी पता ही नहीं था। हमें तो बाद में पता लगा कि आपके यहाँ बोर्ड लगा हुआ था कि आपने पढ़ा नहीं। पढ़ते तो जब उसका मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाता।